देखिए, अलायंस करने के लिए मैं समझता हूँ अभी समय नहीं, अभी 2 साल का समय कम होता है राजनीति में, लेकिन ये 2 साल भी पता नहीं चलेगा कब ऊंट किस करवट बैठता है। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले स्टेज की राजनीति शुरू हुई है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो तो अखिलेश यादव और अपर्णा बिष्ट हो तो बीजेपी में, लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पद पे दी गई है। ऐसे में कैसे वो संभालेंगे इस पूरी जिम्मेदारी को, मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे संभालें, क्योंकि अभी तक आप राजनीति में थे लेकिन फ्रंट में नहीं थे, बैक पे थे, सपोर्ट में थे, लेकिन अब आप फ्रंट में आ गए, फेस हो गए। नहीं, देखिए, समय समय पे मैंने सहकारिता के जरिए फ्रंट पे रह के हमारे लोगों की बातों को रखा है, उनके लिए योजनाओं करके काम किया है। लेकिन जैसा आपने कहा, निश्चित ही प्रदेश की कमान हमारे नेता ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमें सौंपी है, तो मुद्दे बहुत हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इन सभी चुनौतियों को हम लोग जाके इनका सामना करेंगे। और जैसा आपसे कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर आज के समय में मुख्यतः यही हमने देखा है कि जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को लेके उत्पीड़न हो रहा है, खास करके प्राइवेट हो या सरकारी नौकरियां हो या जो समाज में लोग हों, जो यादव लोग हैं, उन लोगों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिनके डबल प्रमोशंस थे वो रोक दिए गए हैं, प्रोबेशन पीरियड था वो रोका है। सहकारिता के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे तरीके से बदले की भावना से, और ये बदले की भावना से जो राजनीति हो रही है, ये कोई और नहीं, अधिकारी करते हैं ज्यादातर, ताकि वो नेता के सामने अपने आप को प्रूव। सरकार नहीं है, सरकार है, लेकिन सरकार से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेसी होती है, देखिए, सरकार तो ऊपर गवर्न करने के लिए होती है, जो उस मैकेनिज्म, उस सिस्टम को चलाता है, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाहर जा चुकी है, और इसका परिणाम ये है कि आज के समय में यादव समाज के, खास करके वो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत करके संस्थाओं को कहीं से कहीं पहुंचाया है, उन लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। तो उस हक की बात करने के लिए हम लोग प्रदेश भर में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। आपको लगता नहीं यादव समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, माना जाता रहा है, तो ऐसे में अब जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके लिए सोच रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और लंबे समय से जुड़ा रहा है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी भी उसके बहुत अहम अंग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं, जब हमारे नेता, हमारे पास ऐसी बड़ी ताकत, माननीय शिवपाल सिंह जी जैसी ताकत है, जिन्होंने हजारों लोगों, लाखों लोगों का काम किया हो, जब जब सरकार में रहे, दोनों हाथों से उन्होंने अपनी सरकार का खजाना खोल दिया हो अपने लोगों के लिए, उनको नौकरी देने से लेके रोजगार देने तक के सारे काम उन्होंने किए हों, सड़क बनाना हो, गांव का विकास करना